मौत बरसा रहे थे। जंग इतनी क्रूर थी कि सिपाही चीखते चिल्लाते हुए एक एक करके गिर रहे थे। जमीन लहूलुहान थी और आसमान धुएं से भर चुका था। उसी अफरा तफरी के बीच एक विशालकाय दैत्य, जिसकी आंखें खून जैसी लाल चमक रही थीं, बचे खुचे सैनिकों के ऊपर झुका हुआ था। एक जवान सिपाही ने डर के मारे ऊपर देखा तो राक्षस का नुकीला टेंटेकल उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो कुछ कर भी पाता उससे पहले ही एक आदमी ने बिजली की तरह वार करते हुए वो टेंटेकल काट दिया। दैत्य दर्द से दहाड़ा और वो शख्स, मिलिट्री कैप पहने हुआ हिम्मती इंसान, गुस्से से भरे हुए वार पे वार करने लगा। ब्लेड से उसके हाथ पैर चीर डाले, उसके जवाबी हमलों को फुर्ती से चकमा दिया और फिर पिस्टल निकालकर गोलियां दाग दी। जैसे ही राक्षस ढेर हुआ, उसने कांपते हुए सिपाही से कहा, उठ जा, अभी खत्म नहीं हुआ। वो था हनुंग, धरती की आखिरी डिफेंस फोर्स का कमांडर इन चीफ। इंसानियत सालों से लड़ रही थी, बस कुछ ही फाइटर बचे थे। हनुंग को यकीन था कि अब आखिरी मंजिल पास है। उसने अपने हाथ में एक चमकता डिवाइस निकाला, तभी जमीन पर गोल्डन मैजिक सर्कल बना और तेज रोशनी में वो गायब हो गया। पीछे बस उसकी राइफल रह गई। सिपाही ने हैरानी में उसका नाम पुकारा, लेकिन जवाब में बस सन्नाटा था। हनुंग ने खुद को एक अंधेरी जगह पर पाया जहां चमकती एनर्जी चेन से वो बंधा हुआ था और उसके चारों तरफ हुड पहने कुछ लोग खड़े थे जो हैरान थे कि उनका दूसरी दुनिया का हीरो वाला समन सच में काम कर गया। हनुंग तड़पते हुए बोला, ये कहां हूं मैं? तभी एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और बोला, स्वागत है हीरो, हमारे साम्राज्य को बचाओ, दानव राजा को खत्म करो। गुस्से में हनुंग गरजा, मैं कोरिया में होना चाहिए था, तुम लोग कौन हो? बूढ़े ने इशारा किया और तुरंत दर्द की लहर उसके शरीर में दौड़ गई। हनुंग चीख उठा। वो शख्स ठंडे लहजे में बोला, मत भिड़ो, बस आज्ञा मानो तो तकलीफ नहीं होगी। फिर बोला, दानव राजा को खत्म करो और शायद तब हम तुम्हें तुम्हारी दुनिया लौटा दें। पीड़ा और बेबसी से भरे चेहरे के साथ हनुंग ने उसकी आंखों में देखा, फिर मजबूरी में सिर हिला दिया। उस दिन से उसकी नई जिंदगी शुरू हुई, एक ऐसी जिंदगी जिसमें हर दिन लड़ाई, ट्रेनिंग और हुक्म का पालन था। 10 साल तक उसने इस साम्राज्य के लिए खून बहाया, जब तक कि आखिर उसने दानव राजा वालरोर को खत्म नहीं कर दिया। उसे लगा अब शायद वो आजाद है, अब वो घर जा सकेगा। लेकिन उसकी उम्मीद तब टूटी जब वही बूढ़ा नेता बोला कि अभी काम खत्म नहीं हुआ। साम्राज्य को चुनौती देने वाले विद्रोही अब भी जिंदा हैं और अब उसका अगला टारगेट है एक योद्धा, बॉटल। उसने कहा, उसे खत्म करो, फिर तुम फ्री हो जाओगे। गुस्से से कांपते हुए भी जब जादुई ओत फिर से उसके शरीर को जला रही थी, हनुंग ने मन ही मन कहा, कॉलर पहना कुत्ता अपनी मर्जी नहीं चुनता। उसने दांत पीसते हुए उन नीचों को कोसा और फिर निकल पड़ा अगले शिकार की तरफ। टुटोनिया नाइट किंगडम के बर्बाद मैदान में उसकी और बॉटल की